हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीबीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फॉर्म भरने से पहले ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म भरने से पहले क्या क्या बात जानना ज़रूरी है, इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नहीं तो आप बहुत बाद में बड़ा पछताओगे। ये हमने लिख रखा है, तो आप सही में पछताओगे, क्योंकि फॉर्म कोस्ट गार्ड का एक भी छोटा सा मिस्टेक आप करिएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। आप एग्ज़ाम तो दे दीजिएगा, बट आप स्टेज 2 में जाइएगा, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। स्टेज 2 में जाइएगा तो वहाँ से आपको आउट कर दिया जाएगा। सो वहाँ से आउट होइएगा, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। सो वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आप फॉर्म जरूर भरिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप जरूर आस्क कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, A to Z डाउट क्लियर। और इसी वीडियो में आपके दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिएगा। और क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्या क्या फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, अभी तक आपने नहीं किया है तो। और अभी तक आपने कमेंट में जय हिंद नहीं लिखा है तो जय हिंद लिख दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ऐड होना नहीं भूलेगा, क्योंकि वहीं पे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए, दरअसल ये एक वीडियो हम पहले शूट कर चुके थे, सो उसमें प्रॉब्लम आ गया था तो अपलोड नहीं होता, फिर से दोबारा से ये शूट करना पड़ा है। सो उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 और 11 बजे से फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 14 जनवरी 2022 मतलब कि शाम को 5 बजे तक, 4 जनवरी 11 बजे से लेके 14 जनवरी शाम को 5 बजे तक फॉर्म आपका चलेगा। सो आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा और जल्दी जल्दी में कोई गलती मत करिएगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। तो उसमें ही उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो आपको दिखा देते हैं क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे आपको लेके आए, जैसे हाउ टू अप्लाई 7 नंबर पॉइंट्स में आप देखिएगा हाउ टू अप्लाई लिखा गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ये तो आपको बता दिया हमने, 4 से 14 जनवरी को फॉर्म बीच में आपको भर लेना है। और यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ ईमेल्स आर एंड मोबाइल नंबर एट लीस्ट अप टू 31 दिसंबर 2022। मतलब कि जो भी आप ईमेल आईडी और नंबर दीजिएगा आप चालू कम से कम रखिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। जो भी वेरिफिकेशन हो, मतलब कि कोई भी चीज़ अपडेट किया जाता है तो वहाँ पे आपको ईमेल आता है एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग, चाहे कोई भी डाउट हो, चाहे कोई भी उनका जैसे डाउट बन जाता है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह के रिलेटेड। सो वहाँ पे आपको ईमेल करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, मतलब कि आपका ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, ईमेल आईडी आप भूल गए हैं, तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप कम से कम रखिएगा उसको। जो भी आप ईमेल आईडी डालिएगा, नंबर डालिएगा, आप चालू रखिएगा। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आइएगा, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, ये आप पढ़ लीजिए। इसमें 1 नंबर पे जाइएगा, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, मतलब कि एप्लीकेशन भरते समय, डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय क्या क्या आपको ज़रूरी चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पे डबल ए में आप देख सकते हैं, ए पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए, और टेकन नोट बिफोर 15 दिसंबर 2021, मतलब कि 15 दिसंबर 2021 से पहले का फ़ोटो नहीं हो। अगर आपके पास 14 दिसंबर 2021 का फ़ोटो है तो ये नहीं चलेगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए 15 दिसंबर का हो, 15 दिसंबर के बाद का हो। साथ में आपको फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड होना चाहिए जो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट हेड गियर, मतलब कि एक्सपेक्ट फॉर 6, मतलब कि आपको हेड गियर, जैसे आप टोपी वगैरह या फिर आप 6 बिलोंग करते हैं तो वो पगड़ी वगैरह कोई भी ऐसा चीज़ सर पे नहीं रखना है फोटो खिंचवाते समय। उसके बाद बात कर लेते हैं, द फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स। मतलब कि आपको क्या करना है, अपने चेस्ट पे हाथ से पकड़ के दोनों स्लेट को रखना है और ब्लैक स्लेट ही रखना है, और वाइट चॉक से आपको लिखना क्या है, उस पर अपना नाम लिखना है, पूरा नाम, और साथ में डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। मतलब कि आपको सबसे पहले मान लीजिए मेरा नाम परमजीत हो तो यहाँ पे परमजीत ऊपर आपको लिखना चाहिए, ऐसे आप पूरा नाम जो भी आपका है, और टाइटल वगैरह जैसे भी आपके सर्टिफिकेट में होगा वैसे पूरा नाम लिख लीजिएगा। और उसके बाद आपको नीचे क्या लिख देना है, नीचे आप लिख दीजिएगा DO
और पी, DOP करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आज का जैसे आज डेट है 4 जनवरी तो 22, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जनवरी भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए। बस आपको डेट ऑफ फोटो और आपका नाम फुल होना चाहिए और क्लियरली मतलब विजिबल होने चाहिए, दिखाई देना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर इमेज, मतलब कि आपका जो सिग्नेचर होगा उसका भी इमेज लगेगा स्कैनिंग करके। तो वो भी ऐसा सिग्नेचर करिएगा जो आप हर बार करते हैं, ये नहीं कि कुछ भी मार दिए घसीटा के और वहाँ पे गए फिर वो सिग्नेचर मैच नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। AC में देख सकते हैं, मतलब कि C स्कैन क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपको बायां हाथ का अंगूठा लगाना है, मतलब कि क्लियर वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप दाहिना का लगा दे वहाँ पे आपको बायां का मैच कराएगा, सो आपको बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो बहुत से बच्चों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो वो 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के जगह पे। सर्टिफिकेट आपका चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, डज नॉट मैटर। उसके बाद ई में बात कर लेते हैं। डी देख ले, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या लगाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट और पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट और पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए F नंबर पॉइंट में 10th क्लास मार्कशीट, आपको 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। अब बहुत से बच्चे जो अभी एग्ज़ाम दिए होंगे उनका सिर्फ मार्कशीट मिला होगा, सर्टिफिकेट नहीं मिला। वैसे हम यूपी का बात कर ले तो यूपी में एक ही साथ दोनों मिल जाता है, मतलब एक ही पे होता है दोनों। और जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार का बात कर ले तो बिहार में सिर्फ आपको मार्कशीट दिया जाता है और जो सर्टिफिकेट आपका 2-3 साल बाद आपको मिलता है। तो और भी अदर स्टेट में शायद ऐसा होता होगा। तो जिनका भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, सिर्फ मार्कशीट है, तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा आप वेट करिए, वो भी हम बता देते हैं। तो उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं H में, सॉरी GH, यहाँ पर डबल H हो गया है। और EWS SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, फादर मदर या गार्जियन इफ़ द कैंडिडेट अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आपके पिताजी का, माताजी का या गार्जियन जो भी बड़े भैया हो, बड़ी दीदी हो, किसी का भी आपका सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए। उसके बाद J में आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो आप हैंड रिटन लिखते हैं ना, बहुत से बच्चों वैसे ही निकाल के वही अपलोड कर देते हैं फोटो वगैरह चिपका के, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको हाथ से लिख के पेन से, ब्लू पेन से लिखिएगा, हाथ से साफ साफ, कोई भी काटवर्क नहीं करिएगा जैसे ऐसे ऐसे, या फिर कोई गलती हो जाता है तो वहाँ पे मिटका के क्या बोलते हैं उसको, वाइटनर से, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको दूसरा लिख लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्विस सर्टिफिकेट NOC इफ कैंडिडेट इज सर्विंग CG पर्सनल और ए सिविलियन ICG। अगर आप किसी अदर जॉब में या फिर CG पर्सनल या फिर सिविलियन ICG में है तो आपको NOC सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं इफ़ द बोर्ड इज इशूइंग ओनली 10th क्लास मार्कशीट एंड नोट द 10th class pass certificate, then the candidate to upload 10th class mark sheet for 10th class certificate। आपको यहाँ पे साफ साफ ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये लिखा गया है कि अगर आपके पास 10th का सिर्फ मार्कशीट है तो आप 10th के सर्टिफिकेट के जगह पे भी 10th का मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। 3 जगह आप 10th का मार्कशीट अपलोड, एक डेट ऑफ बर्थ के जगह पे, एक 10th का मार्कशीट जगह पे और एक 10th के सर्टिफिकेट के जगह पे भी आप 10th का मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो। उसके बाद अगर 12th का GD के लिए बच्चों के लिए बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GD वालों के लिए यहाँ पे 12th क्लास मार्कशीट आपको चाहिए और 12th क्लास सर्टिफिकेट। और जिनका 12th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है वही यहाँ पे दिया गया है इफ़ द बोर्ड इज इशूइंग ओनली 12th class mark sheet and not the 12th class pass certificate, then the candidate to upload 12th class mark sheet for 12th क्लास सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे यही साफ साफ दिया गया है कि अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो 12th के सर्टिफिकेट के जगह पे आप 12th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए दिया गया है। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और जो भी डाउट बनते होंगे आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप पढ़िएगा, फिर A B में आप पढ़िएगा
the size of all the documents to be uploaded has to be between 10 KB to 100 KB, मतलब कि 10 KB से लेके 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा, 10 KB से लेके 100 KB के बीच में। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे द डेट ऑफ इशू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फॉर्म भरने में लगाने वाले हैं, मतलब कि एप्लीकेशन में सबमिट करने वाले, उनका जो डेट ऑफ इशू होना चाहिए वो 14 जनवरी लास्ट होना चाहिए या 14 जनवरी के पहले पहले का होना चाहिए। और जो इसका वैलिडिटी जो होना चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि द वैलिडिटी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू एटलीस्ट अप टू 31 दिसंबर 2022 ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका 14 जनवरी से पहले पहले इशूइंग होना चाहिए या फिर 14 जनवरी तक होना चाहिए, और जो वैलिडिटी होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक आपका वैलिड होना चाहिए, चाहे आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जो भी आपके डाउट बचते होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 7563830146, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, आप जैसे आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप फॉर्म भरवाइएगा मोबाइल से तो भरिएगा मत, गलती हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मोबाइल से आपको फॉर्म नहीं भरना है। अब बात कर लेते हैं साइबर वाले के पास। साइबर वाले के पास जाइएगा तो खाली समय में जाइएगा, वो जब भीड़ में हो तब मत जाइएगा, खाली समय में टाइम निकालिएगा, उसको बोलिएगा कि हमारा खाली समय में बैठ के एक ही काम करे, 2-3 काम ना करे, तो वो गलती डाल देगा और आपको पछताना पड़ेगा। तो ये हमने ऐसे ही नहीं लिख रखा है गाने के लिए, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगे, ऐसे गाने के लिए नहीं लिखा है, ये सही में आपको बड़ा पछताना पड़ जाएगा। सो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप मार्कशीट पे जो आपका नंबर है वही डालिएगा, जो नाम है वही डालिएगा, ये नहीं कि A B इधर कर दिए, B इधर कर दिए, A इधर कर दिए, तो ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। परसेंटेज भी ध्यान से डालिएगा, जितना मार्क्स है उतना ही डालिएगा, 40 नंबर है तो 40 ही डालिएगा, उसको गलती से आप 41 मत कर दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ज़रूर आस्क कर लीजिएगा, कोई अदर डाउट बनते हो तो अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग भी, फिजिकल मेडिकल रिटेन 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।